हे हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं यही दुआ करता हूं कि आप सब अच्छे रहें। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी बनाने का सही तरीका। जी हाँ, तो बात करते हैं इसी पे कि आपको बॉडी बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आप किस तरह से वर्कआउट करें या क्या चीज़ खाएं जिससे आपकी बॉडी बने, ग्रो हो। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं से भी नया आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 4 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपकी डाइट। जी हाँ, आपकी डाइट आपकी बॉडी बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका वर्कआउट। जी हाँ, आप बगैर वर्कआउट के अपने मसल्स तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं शार्प। जी हाँ, तीसरी चीज़ आती है आपका दिनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी है। और चौथी चीज़ आती है आपकी नींद। जी हाँ, तो इन चारों चीज़ों पे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और आपको सही वे फुल डिटेल देंगे कम समय में। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कवर करते हैं सबसे पहला नंबर, वो है आपकी डाइट। जी हाँ, बॉडी बनाने के लिए, मसल्स को बड़ा करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी डाइट में प्रोटीन का होना। मैं उस प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप डिब्बे में लेते हैं। जी हाँ, मैं प्रोटीन की वो बात कर रहा हूँ जो आपको नेचुरल तरीके से मिलता है, ऑर्गेनिक तरीके से मिलता है, जो आपको अपने फूड से मिलता है। मैं उस प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। आप पूरे दिन जो भी डाइट लेते हैं या जो कुछ भी खाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि मैंने इतनी चीज़ खाई तो क्या मुझे सही तरीके से प्रोटीन मिला? जी हाँ, अगर आपका वज़न 65 किलो है तो ओवरऑल आपको सारे दिन में तकरीबन 70 से 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर आप 70 से 75 ग्राम नहीं करते तो तकरीबन तो आपको 65 से 67 ग्राम या 68 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन कितना है। जी हाँ, सबसे पहले डाइट में 4 चीज़ें हैं आपको देखना होगा। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, फिर आपका लंच, फिर आपका इवनिंग स्नैक और आपका डिनर। ये तय करता है ये 4 चीज़ें कि आपके अंदर कितना प्रोटीन किस किस टाइम पे गया, आपने कितनी कैलोरीज़ को इनटेक की। जी हाँ, अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो मैं आपको कहूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कि मैं ब्रेकफास्ट हैवी करता हूँ तो तकरीबन मेरा टारगेट रहता है कि मुझे 25 से 30 ग्राम प्रोटीन ब्रेकफास्ट में मिले। इसलिए मैं अंडा, मूंगफली के दाने और मिल्क और भी अदर चीज़ें जो घर पे बन जाती हैं, जिसमें मैं कोई कोताही नहीं करता और ना मैं कहता हूँ कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। वो चीज़ें जो मिलती हैं उसे मैं खा लेता हूँ, लेकिन मुझे तकरीबन 25 से 30 ग्राम प्रोटीन सुबह चाहिए। अगर घर के खाने से नहीं मिल पाता तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से मंगा के खा लेता हूँ, प्रोटीन वाली चीज़ें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हुए या फिर मैं एग हुआ या फिर कोई और चीज़ जैसे टोफू हो गया, पनीर हो गया। अब बात करते हैं आपके दोपहर का खाने का। दोपहर का खाना जो कुछ भी आपके घर में बन रहा है, जाहिर सी बात है बेहतर बनता होगा और अच्छा खाना बनता होगा। अगर दाल चावल बनता है तो दाल में आपको प्रोटीन मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोपहर में, मुझे तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन मिलना कंपलसरी है तो मैं उसको लेता हूँ ताकि 20 ग्राम प्रोटीन मैं इंटेक कर सकूँ। तीसरा ये इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में मैं तकरीबन 600 कैलोरीज़ लेता हूँ, जिसमें मुझे तकरीबन मिल जाता है 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, जिसमें मैं 5 अंडे भी खाता हूँ, प्लस मैं थोड़ा मूंगफली के दाने भी खाता हूँ और 250 ml में दूध भी पी लेता हूँ ये। और लंच में मैं, डिनर में मैं क्या लेता हूँ, डिनर में मैं जिम से आने के बाद में 10 अंडे प्लस मिल्क प्लस मैं चिकन लेता हूँ फ्राइड, और फिर उसके बाद मैं घर से बना खाना हुआ रोटी हुई और सब्जियां हुई और दाल हुई, मैं ये चीज़ खाता हूँ। जी हाँ, ये हो गई आपकी डाइट। ये आपकी डाइट इस तरह होनी चाहिए मसल्स को ग्रो करने के लिए। जी हाँ, ये हो गया आपका डाइट प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ आपका वर्कआउट का सेशन कैसा हो, जिससे आपके वर्कआउट में करने से आपकी बॉडी को पुश मिले और वो ग्रो करे। वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम गए और जिम में जाने के बाद में आपने एक सेट मारा और अपने मोबाइल को निकाला और
सेल्फी, ऐसा ना करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार और वाहियात चीज़ है। जी हाँ, आप ऐसा ना करें। आप अपने कीमती वक्त को निकाल के जिम पे पहुँचे हैं, आपने अपनी दुकानें बंद की हैं, आपने अपना काम छोड़ा है सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, ताकि आप अपने को फिट रख सकें। ठीक, अगर आप टिकटॉकर हैं या टिकटॉक के ढक्कन हैं तो आप करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, आप जिम जाएं तो जिम को जिम की तरह से ट्रीट कीजिए, ताकि आपको लगे कि आपने वर्कआउट किया है। वर्कआउट में 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। वर्कआउट में आपका टाइम सेशन कितना होना चाहिए। सेशन इसलिए ताकि आप 1 से 15 मिनट तक जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको बूस्ट मिले। 15 से 30 मिनट जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपका एक्सरसाइज से एनर्जी को ख़त्म करने का हो, और 30 से 45 मिनट तक जो आप वर्कआउट करते हैं वो आपके मसल्स के ग्रोइंग में, फैट को कम करने में काम आए। तो इस सेशन की तरह आप करिए। ठीक, वर्कआउट में दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आप जिस चीज़ का एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर आपका फोकस ज़बरदस्त हो। अगर आप बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि मैं बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहा हूं और मुझे अपने इस पीक को ट्रेन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे नहीं करूंगा। मुझे ट्रेन करना है तो मैं इसको स्लो तरीके से करूंगा। इन हाथों को मैं ऐसे डाउन नहीं करूंगा, मैं इसको इस तरह रखूंगा ताकि ये मेरी रिस्ट इस तरह सीधी हो और मेरा फोकस हो ये, ताकि जो ये पीक है आपका, इस पीक पे आपका फोकस होने की वजह से आपको इस पे रिजल्ट मिले। अगर आपका फोकस इन चीज़ों पे नहीं है तो आपकी बॉडी जिस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाइसेप के लिए कर रहे हैं, ट्राइसेप के लिए कर रहे हैं, तो उस पर आपका असर नहीं पड़ेगा और आप बेफिजूल का वो एक्सरसाइज करते चले जाएंगे और वो जगह ग्रो होगी ही नहीं। आपने बाइसेप के पीक के लिए एक्सरसाइज की लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको आप ताकत नहीं दे रहे हैं, आप उसको सही तरीके से ना करने की वजह से आप हफ्तों तक, महीनों तक करते चले जाते हैं और आपकी पीक नहीं बनती, ग्रो नहीं होता। इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़, वर्कआउट को पूरा तरह से करिए। हमेशा ध्यान रखिए, बॉडी ग्रो होती है 8 से 12 रेपिटेशन में। आप उतना अपना वज़न उठाएं जितना आपको लगे कि मैं इससे 12 रेपिटेशन निकाल सकता हूं। फिर दूसरे सेट में मैं इसके 10 रेपिटेशन निकाल सकता हूं और तीसरे सेट में मैं इसके 8 रेपिटेशन निकाल सकता हूं। और विशेषज्ञों का मानना है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका भी ये कहना है कि आप अपने मसल्स को तभी ग्रो कर सकते हो, और ग्रो करने का चांस भी सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप सही वेट लेते हो और उससे 8 से 12 रेपिटेशन मारते हो। जी हाँ, तो ये हो गया आपका दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको जिम में ये करनी है, जिम में आपको डिहाइड्रेट होते रहना है, हाइड्रेट होते रहना है, पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको पानी अपने पास रखना है। 45 मिनट के जिम में आप ट्राई कीजिए कि आप 750 ml से लेके आप 1 लीटर तक पानी पी सकें। चाहे एक घूंट पिएं, चाहे जैसे पिएं, लेकिन पिएं। जी हाँ, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी अंदर से और आपका स्टैमिना भी डाउन नहीं होगा। बहरहाल बहुत लोग अभी आएंगे कमेंट बॉक्स में कहेंगे एनर्जी नहीं मिलती ऐसे। मैंने ऐसा कई बार देखा है, जब मैं थकने लगता हूँ या 45 मिनट से मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज किया तो मैं पानी के ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ, जिससे कि मुझे 1 घूंट पानी पीने के बाद में मैं 10-12 रेपिटेशन निकाल ही देता हूँ। तो कोशिश करें, ये होगा। अब ये हो गया वर्कआउट के बारे में बात। अब तीसरी बात हम करते हैं अपनी दिनचर्या के बारे में। जी हाँ, दिनचर्या के बारे में बात ये है कि आपको करना ये है कि आप सुबह उठें। सुबह उठने के बाद में आप थोड़ा सा टहलें। टहलने के बाद में थोड़ा नेचर के साथ में अपना आपको उसके साथ में वक्त बिताएं, थोड़ा सा घूम के आएँ। सुबह की सूरज को अपनी आँखों से देखें, ना कि सूरज आपको आपके कमरे में दिखे। सूरज से सुबह उठिए, घूमिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़िए फ़जर की, आप फिर घूमिए। तो आपकी दिनचर्या यहाँ से आप शुरू कीजिए। पूजा, आरती, अर्चना इसमें शुरू करिए। फिर उसके बाद में आप अपने ब्रेकफास्ट को लीजिए, अपने ऑफिस में जाएं। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें,
टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि टेंशन जो है वो आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। जो लोग आपको टेंशन देते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। जी हाँ, मानसिक तनाव से बहुत ही ज़्यादा दूर रहें। मोटापे को अपने ऊपर ना चढ़ने दें, इससे आप फिट रहेंगे, क्योंकि मोटापा 1000 बीमारियों की जड़ है। दिनचर्या में जिस तरह आप अपने जिम में डिसिप्लिन में रहते हैं, उसी तरह आपको अपना दिनचर्या डिसिप्लिन में बिताना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट में, जिम में आपकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने आपका रखता है, वर्कआउट का काम है आपके बदन से पसीना निकालना और बॉडी के टिश्यूज़ को तोड़ना, लेकिन दिन के दिनचर्या और उसमें शामिल हुई डाइट का काम है आपके टिश्यू जो टूट चुके हैं उसको रिकवर करना, उसको फिर से बनाना। और इसी बेस पे बनता है, अगर आप जिम करके आए, फिर सुबह उठे या फिर सुबह जिम किया, आप ऑफिस गए, आप वहाँ तनाव ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी तब भी ग्रो नहीं करती, सिर्फ आपके तनाव की वजह से। इसलिए जो आपको तनाव देते हैं उनसे दूर रहें, और जो लोग आपको ज़्यादा टेंशन देते हैं उनसे तो भाई रास्ता ही बदल दो, मत मिलो, सलाम दुआ करो, नमस्ते करो, आदाब करो, बात ख़त्म। क्योंकि भाई जान है तो जहान है, फिटनेस रहेगी तो सब कुछ रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं आपकी नींद के बारे में। मसल रिकवरी का सबसे बेहतरीन टाइम होता है उस जिम करने वाले शख्स के सो जाने पे। जब बंदा सो जाता है तो मसल रिकवरी की जो सारी चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाती है, हमारा दिमाग उसको एक्टिव कर देता है, ताकि आपने जो एक्सरसाइज किया, आपकी जो मसल टिश्यू जो टूटे हुए हैं उनको फिर से जोड़ने का काम वो शुरू करता है। और उसके जोड़ने का काम ही सबसे बेहतरीन है कि आपकी डाइट में प्रोटीन हो। जब प्रोटीन होता है तो आपके टिश्यूज़ फिर से बनते हैं, बिल्ड होते हैं, और इस बेस पे आपकी बॉडी ग्रो करती है। सो दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि सोने का समय आप तकरीबन 6 से 8 घंटे सोएं, सुकून से सोएं, कोई टेंशन ना लें और तनाव ना लें। आप खाने पीने पे ध्यान रखें, फालतू की चीज़ें ना करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, इन सब चीज़ों से बचें। अगर कोई स्मोक करता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मना करें, ज़रूरी ये है कि आप आप अच्छा अपनी बड़प्पन को दिखाते हुए वहाँ से आप हट जाएं और अपना दूसरी जगह आप बैठ जाएं। स्मोकिंग से बचें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हेल्थ पे दोस्तों ध्यान दें। हेल्थ 2 तरह की होती है, एक बॉडी बिल्डिंग है और एक फ़िटनेस है। ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आप फिट रहेंगे तो इसका ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी बॉडी बनेगी तभी आप फिट रहेंगे। नहीं, आप फिट रह सकते हैं, जस्ट लाइक अक्षय कुमार हो गए, या और भी जो भाभी जी में विभूति नारायण मिश्रा जी हैं, वो भी फिट हैं। उन्होंने काफ़ी दिनों से अच्छा सेशन उनका चल रहा है, योगा करते हैं, कार्डियो करते हैं, वो भी फिट हैं। उनकी एज तकरीबन 56 से 60 साल के बीच में है, तो फिट हैं वो। इसलिए फ़िटनेस में ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी भी बन जाए, इसलिए अगर आप हार्ड वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी भी बन सकती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर रैप ऑफ करेंगे। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो नेक्स्ट किस पे होनी चाहिए इसके बारे में भी हमें बताएं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। मेरी वेबसाइट है www.affitness.in, उसकी भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।